नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष सदन में घसीट ही लाया और छात्रों पर हुई लाठीचार्ज और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर शाह को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसका ऐलान खुद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर दिया है। खबर देखिए, लिखा है छात्रों के आंदोलन पर संसद में जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह, बोले किरेन रिजिजू। यानी दुनिया भर में छात्रों पर की गई कार्रवाई को लेकर जब मोदी सरकार की थू-थू हुई और विपक्ष ने पूरा का पूरा मॉनसून सत्र ही ठप कर दिया, तब जाकर मोदी और शाह को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं है और उन्हें सदन में आकर विपक्ष के सवालों के जवाब देने ही होंगे, वरना विपक्ष इस पर शांत नहीं होने वाला है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि हम गृह मंत्री को छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। छात्रों के मुद्दे पर उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा, जवाबदेही लेनी होगी और जो गलतियां गृह मंत्री ने की हैं, उसके बाद उन्हें मंत्री पद से भी जाना होगा। विपक्ष सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह सवाल उठा रहा है, लेकिन शाह जवाब देने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद विपक्ष ने चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार चाहती है कि उन बिलों पर चर्चा हो जो सरकार लाना चाहती है, तो पहले अमित शाह को जवाब देना ही होगा और इसके बाद मोदी सरकार का रुख बदला है। अब सरकार का कहना है कि अमित शाह सदन में आने को तैयार हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब अमित शाह संसद आ रहे थे तो फिर पहले ही सदन में आने को तैयार क्यों नहीं हो गए? क्या सच में सरकार ने यू टर्न लिया है या फिर इस फैसले के पीछे शाह की कुर्सी जाने का डर है, जिसकी वजह से अब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हुआ था, उससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के आयोजन से देश के लाखों छात्र और युवा नीट पेपर लीक मामले को लेकर सड़कों पर उतरे थे और 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई थी, वो इतिहास में याद की जाएंगी। इसी दौरान छात्रों पर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था कि आखिर छात्रों पर लाठी और पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए हैं? गृह मंत्री सदन में आकर इसका जवाब दें। और जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का माहौल कई दिनों से ठहरा हुआ था। शोर, नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच एक चीज लगातार गायब थी और वो चीज है जवाब। लेकिन अब अचानक से ही तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। वही सरकार जो अब तक चुप्पी साधे बैठी थी, अब कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। दोस्तों, पूरा मॉनसून सत्र लगभग गतिरोध में निकल गया। विपक्ष लगातार एक ही मांग पर अड़ा रहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और बयान दे, लेकिन हर दिन बहस की जगह हंगामा हुआ और हर दिन ये मुद्दा अधूरा ही रह गया। अब जब सत्र अपने आखिरी पड़ाव पर है तो सरकार खुद आके आकर कह रही है कि वो हर सवाल का जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार न सिर्फ बयान देगी बल्कि विस्तार से चर्चा भी करेगी। विस्तार से जवाब देने का तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी भी सीधी नहीं है जितनी की दिखाई दे रही है। अगर सरकार पहले ही दिन से चर्चा के लिए तैयार थी, जैसा कि अब दावा किया जा रहा है, तो फिर इतने दिनों तक चुप्पी क्यों? जब विपक्ष लगातार संसद के अंदर और बाहर हर जगह सवाल पूछ रहा था, सदन में हंगामा हो रहा था, तब गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर क्यों नहीं आए? आखिर वो कौन सा दबाव था जिसने अब जाकर के बदलाव करवाया है? तो इस सवाल का जवाब सड़कों पर मिल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में वहां चल रहा छात्र आंदोलन अब लंबा खिंच चुका है और लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों का गुस्सा सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा है, उन्होंने सड़कों पर उतर करके अपनी ताकत दिखाई है। बैरिकेड तोड़े गए हैं, विधानसभा की तरफ मार्च हुआ है और कई जगहों पर टकराव की स्थिति भी बनी है। रिपोर्ट्स में लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की बातें भी सामने आई हैं। यही वो पॉइंट है जहां से ये मुद्दा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा है बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है और अब राजनीति ने भी रफ्तार पकड़ ली है।
बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ छात्र आंदोलन के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े नैरेटिव के तौर पर पेश कर रही है कि विपक्ष शासित राज्यों में भी हालात ठीक नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे केंद्र की जिम्मेदारी और प्रशासनिक विफलता के रूप में दिखा रहा है। यानी मुद्दा अब सिर्फ छात्रों का नहीं रहा है बल्कि राजनीतिक टकराव का केंद्र भी बन गया है। इसी बीच झारखंड सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। हेमंत सोरेन सरकार को घेरने के लिए बीजेपी नेताओं ने सड़क से लेकर बयानबाजी तक हर तरीका अपनाया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि छात्रों के आरोप खासतौर पर नौकरियों में गड़बड़ी को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। अब सवाल यह है कि संसद में होने वाली बहस का असली मकसद क्या होगा, समाधान या सिर्फ सियासत। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद जो फैसला सामने आया है उसने पूरे समीकरण को बदल दिया है। विपक्ष जहां इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, वहीं सरकार इसे अपनी पारदर्शिता के रूप में पेश कर रही है। लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है। जब सत्र खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तब चर्चा के लिए तैयार होना क्या ये मजबूरी है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि आखिरी वक्त में नैरेटिव को अपने पक्ष में किया जा सके। तो इसे लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम इमेज कंट्रोल का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये धारणा बन रही थी कि सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है। सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के सवाल उठ रहे थे। ऐसे में अब चर्चा के लिए तैयार होना एक तरह से उस धारणा को तोड़ने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि चर्चा के दौरान सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि सरकार तैयार है, ये भी दिखाना होगा कि जवाब कितने ठोस हैं। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि छात्रों पर जो कार्रवाई हुई वो क्यों हुई, किस लेवल पर फैसला लिया गया और क्या उसमें कोई चूक हुई है। इसके अलावा जो आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि सिविल ड्रेस में लोगों की मौजूदगी, उन पर भी सरकार को जवाब देना होगा। पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए, छात्रों पर लाठियां चलाने के आदेश किसने दिए, जिस तरीके के सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से भी ये सवाल उठाए गए। अगर सरकार इन सवालों का सीधे और साफ जवाब देती है तो ये उसके लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश होगा। लेकिन अगर बहस शोर में दब गई या जवाब अधूरे रहे तो विपक्ष को और ताकत मिल जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है दोस्तों कि संसद के अंदर की राजनीति और सड़कों पर चल रहा आंदोलन अब एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अब आने वाले कुछ दिन बेहद ही अहम है। ये सिर्फ एक बहस नहीं होगी बल्कि ये तय करेगी कि लोकतंत्र में जवाबदेही कितनी मजबूत है। अब सबकी नजरें टिकी हैं गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर जो शायद इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगा। क्या ये बहस समाधान लेकर आएगी या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक टकराव बनकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? सरकार ने दबाव में आकर फैसला लिया है या फिर ये एक सोची समझी चाल है? साथ ही आपको क्या लगता है कि क्या शाह के सदन में आने के बाद विपक्ष के सभी सवालों के जवाब मिलेंगे? जो भी आपकी राय है, जो भी आप सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।